of questions. Now we start first question. Find the gain or loss percent when. बेटा मुझे यहाँ पे गेन और लॉस परसेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे मुझे कंडीशन गिवन है कि मेरा सीपी क्या है और एसपी क्या है। इज ए केवल स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पे पहले क्या निकालना है, गेन या लॉस निकालना है, फिर उसकी क्या निकालनी है, मुझे परसेंटेज भी निकालनी है। इज ए केवल स्टूडेंट, तो नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट। अब मैं फर्स्ट पार्ट देखूँगी उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है मुझे ₹620 एंड जो मेरी सीपी गिवन है वो कितनी है, ₹620। जो मेरी एसपी गिवन है वो कितनी गिवन है बेटा, ₹713। इज ए स्टूडेंट। अब बेटा देखो यहाँ पे जो मेरी एसपी है वो ग्रेटर देन है सीपी से, तो मीन्स मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इज ए स्टूडेंट, तो नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब बेटा हम फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 620। जो मेरी सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, 713। यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है मेरी कॉस्ट प्राइस, देयर इज अ गेन। बेटा मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो बेटा गेन इक्वल टू 713 माइनस 620। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 713 में से माइनस करूँगी 620। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा, 1 में से 2 जा नहीं सकता बेटा, सो वी टेक कैरी फ्रॉम 7। 7 से कैरी लिया, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 6, यहाँ पे क्या होगा 11 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बेटा 11 में से 2 जाएगा तो बेटा मेरा क्या आएगा 9। इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो बेटा जो मेरा गेन आया वो कितना आया, ₹93 का। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा उसने मुझसे यहाँ पे क्या बोला था कि गेन और लॉस मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे गेन परसेंट फाइंड आउट करूँगी। तो बेटा गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको कल बताया था कि जब हम गेन की या लॉस की परसेंटेज निकालते हैं तो बेटा न्यूमिनेटर में क्या आता है, गेन या लॉस, और बेटा डिनोमिनेटर में क्या आता है हमारा, कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई में 100 इसलिए आता है क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा जो मुझे गेन हुआ है वो यहाँ पे कितना का हुआ है, 93 का, और बेटा जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 620, और मल्टीप्लाई में 100 एज इट इज रहा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे 93 और 620 को क्या करूँगी बेटा, सॉल्व करूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब देखो बेटा एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, मेरा न्यूमिनेटर में क्या दे रखा है 93 और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 62। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं इसे क्या करूँगी, 2 से कट करूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा 2 3 जा क्या होता है हमारा 6, और 2 1 जा 2, और बेटा एक 0 तो एक 0 कैंसिल हो रखी है, और यहाँ पे 2 5 जा क्या आ गया हमारा 10 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा 31 1 जा 31, 31 2 जा कितना होता है हमारा 62, और 31 3 जा होता है हमारा 93। तो बेटा 31 1 जा 31 और 31 3 जा होता है हमारा 93। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं 3 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी, 5 से करूँगी, तो बेटा मेरा कितना आएगा 15%। बेटा जो मेरा आंसर आया वो कितना आ गया 15%। जो मुझे गेन हुआ है यहाँ पर कितनी परसेंट का हुआ है, 15% का। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें हमें क्या गिवन है। बेटा यहाँ पर मुझे कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है 675। इज इट क्लियर स्टूडेंट। और बेटा मेरी सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है 630। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा अब यहाँ पे मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्रेटर देन है मेरी सेलिंग प्राइस से। जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो क्या है बेटा, ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से, तो मीन्स यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, लॉस, देयर इज अ लॉस। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मीन्स सीपी माइनस एसपी। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट प्राइस कितने की बने मुझे 675, और सेलिंग प्राइस कितने के बने मुझे 630। तो मैं 675 में से 630 माइनस करूँगी, तो बेटा देखो 5 में से 0 गया तो क्या आएगा 5, 7 में से 3 गया तो क्या आएगा मेरा 4, और 6 में से 6 गया तो आएगा 0। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 45।
जो मुझे लॉस हुआ वो कितने रुपीज़ का हुआ, 45 रुपीज़ का हो गया। इज इक्वल टू स्टूडेंट, अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या निकालनी थी, लॉस परसेंटेज निकालनी थी। तो बेटा लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे लॉस कितने का दिखा रहा है बेटा, 45 का हुआ है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। और जो मेरी कॉस्ट प्राइस है बेटा वो कितनी दे रखी थी मुझे, 675, और मल्टीप्लाई में 100 एज इट इज जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा यहाँ पे मेरा लॉस है वो कितने का है, 45 का, इज इक्वल टू स्टूडेंट। जो मेरा लॉस है वो कितने का है बेटा, 45 का। जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो कितने की है बेटा, 675 की, और मल्टीप्लाई में 100 एज इट इज रहेगा। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा इसे हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, 5 9 45 होता है। अब बेटा 5 1 5, 5 3 15, और बेटा 5 5 जो कितना होता है, 25, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, 9 और 135 को बेटा 3 से डिवाइड करूँगी बेटा, 3 3 जा 9 होता है, और बेटा 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15 होता है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा अब मेरा आंसर जो आया वो कितना है, 100 अपॉन में 15, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा जो मेरा 100 अपॉन में 15 आया है, मैं इसे क्या करूँगी, 5 से डिवाइड करूँगी बेटा, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज, 5 3 जा 15, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा जो मेरा फाइनल आंसर आया वो कितना है, 20 अपॉन में 3 आ गया। अब बेटा यहाँ पे क्या है, मेरा न्यूमिनेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो जो 20 अपॉन में 3 आया है, अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 3 से डिवाइड करूँगी 20 को। तो बेटा 3 6 जा कितना होता है, 18 होता है। अब बेटा 0 में से 8 तो नहीं जा सकता, वी टेक कैरी फ्रॉम 2, 2 से कैरी लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10, 10 में से बेटा 8 गया, 2 आ गया, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया, 0 आ गया, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरा आंसर आया वो आया 6 होल नंबर 2/3%, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा ये मेरा क्या हुआ, लॉस परसेंटेज है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था, इज इक्वल टू स्टूडेंट। सबको क्लियर हुआ बेटा कैसे हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं और कैसे हम गेन परसेंटेज निकालते हैं। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। बेटा उसमें मुझे जो कॉस्ट प्राइस गिवन है वो कितनी गिवन है, ₹345, इज इक्वल टू स्टूडेंट। जो बेटा मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है वो कितनी गिवन है, 375.60, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा यहाँ पे मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन है मेरी कॉस्ट प्राइस है, मीन्स देयर इज अ गेन। यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 372.60 माइनस 345 इज इक्वल टू स्टूडेंट। इसमें मुझे पैसे तो गिवन नहीं है, तो वी पुट आफ्टर पॉइंट 00, पॉइंट के बाद बेटा मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ, 0 0 लगाती हूँ। अब बेटा 0 में 0 गया, 0 आया, 6 में 0 गया तो बेटा 6 आया। अब बेटा 2 में से 5 तो नहीं जा सकता, वी टेक कैरी फ्रॉम 7, 7 से कैरी लिया, यहाँ 6 बन गया, यहाँ पे क्या हुआ बेटा 12, बेटा 12 में से 5 गया तो कितना है, 7 आया। बेटा 6 में से 4 गया तो कितना है, 2 आ गया। और बेटा 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ गया, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरे को यहाँ पे गेन हुआ वो कितने का हुआ, 27.60 रुपीज़, इतने रुपीज़ का हो गया। अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या निकालना था, गेन परसेंटेज निकालनी थी, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बेटा गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस, गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पे हमें गेन कितने का हुआ है, 27.6 रुपीज़ का हुआ है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। और जो बेटा मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी बेटा, 345 मल्टीप्लाई में 100, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या करा, पॉइंट रिमूव करा, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट रिमूव करूँगी तो बेटा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक 0 आ जाएगी उनके आगे, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा जो ये एक 0 आई है इससे कैंसिल कर देंगे, 100 में जो 0 है उसकी एक 0 को, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, 2706 मल्टीप्लाई बाय 10, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा बेटा 345, इज इक्वल टू स्टूडेंट।
अब बेटा जो मेरा न्यूमिनेटर में 10 आया है 276 के साथ उसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा 2760 अपॉन में 345 इज इक्वल द स्टूडेंट। अब बेटा मैं इन्हें क्या करूँगी डिवाइड करूँगी इज इक्वल द स्टूडेंट। अब बेटा हम इन्हें डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा मैं 2760 को डिवाइड करती हूँ और 345 को पहले 5 से इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 5 5 से कितना होता है 25 होता है, अगेन 5 5 से कितना होता है 25 होता है और 5 2 से 10 होता है इज इक्वल टू स्टूडेंट। 5 6 से कितना होता है 30 होता है और बेटा 5 9 से कितना होता है 45 होता है इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी इसे 3 से डिवाइड करूँगी इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 3 2 जा कितना होता है 6 होता है और 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और बेटा 3 4 जा 12 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा मेरा क्या है 184 अपॉन में 23 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं 184 अपॉन में 23 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा अब मैं 23 की मल्टीप्लाई कैसे करूँगी 8 से करती हूँ इज इक्वल टू स्टूडेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 8। तो बेटा 8 3 जा कितना होता है 24, 24 का 4 2 कैरी। अब बेटा 8 2 जा कितना होता है 16, 16 में 2 प्लस करा तो कितना आया मेरा बेटा 184 आया इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 184 अपॉन में 23 था हमारा, तो बेटा मैंने इसे कैंसिल करा तो 23 बन जाए 23 और 23 8 जा कितना होता है हमारा 184 होता है इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो यहाँ पे मुझे गेन हुआ वो कितनी परसेंटेज का हुआ 8% का हुआ, कितने का हुआ बेटा 8% का मुझे गेन हो गया इज इक्वल टू स्टूडेंट। सबको क्लियर हुआ। पहले बेटा मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन था, इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी ग्रेटर देन थी मेरी कॉस्ट प्राइस से। तो बेटा गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पे मेरा क्या आ गया गेन आ गया, वो कितना आया था 27.6 अपॉन में 345 मल्टीप्लाई में 100 क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी थी इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब फिर बेटा मैंने इन्हें क्या करा इसका सॉल्यूशन किया इज इक्वल टू स्टूडेंट। लास्ट में मेरा क्या आया था बेटा 184 अपॉन में 23। अब बेटा 23 1 जा 23 होता है और 23 8 जा होता है हमारा 184 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरा गेन आया है वो कितना आया 8% आया इज इक्वल टू स्टूडेंट। सबको क्लियर हुआ बेटा। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट को मूव करते हैं। बेटा इसमें मुझे गिवन है कॉस्ट प्राइस ₹80, जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो कितनी गिवन है बेटा ₹76.80 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा यहाँ पे मेरी क्या है कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन है मेरी सेलिंग प्राइस से, देयर इज अ लॉस। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे लॉस होगा इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे लॉस फाइंड आउट करूँगी इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 80 में से मैं माइनस करूँगी 76.80 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा देखो 80 के बाद हम क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, उसके आगे हम 0 0 लगा देंगे इज इक्वल टू स्टूडेंट। और फिर बेटा इसमें से माइनस करेंगे 76.80। अब बेटा 0 में 0 गया 0 आया। अब बेटा 0 में से 8 तो नहीं जा सकता इज इक्वल टू स्टूडेंट। क्या होगा बेटा 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो वी टेक कैरी फ्रॉम 0। बेटा इससे 0 से कैरी लेंगे, ये तो खुद ही अनकैपेबल है, मीन्स कि यहाँ पे मुझे जो ये 8 है वो कैरी देगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 7। यहाँ पे क्या होगी बेटा 10 की फॉर्मेशन होगी। जो बेटा ये 10 की फॉर्मेशन हुई है ये क्या होगा ये 10 इस 0 को कैरी देगा, तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 10। अब बेटा 10 में से 8 गया 2 आ गया बेटा, 9 में 6 गया तो बेटा 3 आ गया और 7 में से बेटा 7 गया तो 0 आ गया इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ वो कितने का होगा बेटा ₹3.20 का हुआ इज इक्वल टू स्टूडेंट। ये आप पे डिपेंड करता है बेटा आप 0 राइट करो आफ्टर पॉइंट या नहीं इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो यहाँ पर मुझे गिवन है 3.2 का लॉस हो गया। अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या निकालनी थी लॉस परसेंटेज निकालनी थी। तो बेटा लॉस परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा
यहाँ पे मुझे लॉस कितने दिखाया था 3.2 और बेटा मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी ₹80 और मल्टीप्लाई में 100 मेरा एज इट इज़ रहा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले पॉइंट रिमूव करूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? पहले मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा, पॉइंट रिमूव करा। अब बेटा जब मैं पॉइंट रिमूव करूँगी तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक जीरो आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मेरा क्या आएगा बेटा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ओके बेटा। अब बेटा यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में भी 2 जीरो है और यहाँ पे बेटा न्यूमिनेटर मीन्स जो 100 है उसमें भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो अब बेटा मेरा क्या रहेगा 32/8 और बेटा ब्रैकेट के बाहर क्या है, परसेंटेज। तो बेटा 8 1 जा 8 होता है और 8 4 जा क्या होता है हमारा 32 होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा जो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ वो कितनी परसेंटेज का होगा बेटा, 4% का। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? जो मुझे इसमें लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 4% का। इज इट क्लियर स्टूडेंट?